So today we are going to discuss meter bridge, or which is also called slide wire bridge. It is actually the practical version of Wheatstone bridge, which we have studied earlier. पिछले लेक्चर में हमने बताया आपको कि ये Wheatstone bridge जो है, it is arrangement of 4 resistances. पिछले लेक्चर की बात है, इसमें 4 resistances होती है और 4 resistances जो है इनमें से अगर एक हमें अननोन है तो हम उसका वैल्यू मालूम कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस का. इफ अदर 3 आर नोन टू अस, अगर 3 रेजिस्टेंसेस हमें मालूम है तो चौथी का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो डिवाइस है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये नल डिफ्लेक्शन पर काम करता है. नल डिफ्लेक्शन का मतलब है जो गैल्वानोमीटर है तो इसमें से जीरो करंट गुजरनी चाहिए, लेकिन वो तब होगी जीरो करंट जब पॉइंट बी और पॉइंट डी जो है वो सेम पोटेंशियल पर आएगा. लेकिन अगर ये डिफरेंट पोटेंशियल पर होंगे बी और डी, तो इनको सेम पोटेंशियल पर लाने के लिए या तो बी का पोटेंशियल चेंज करना पड़ेगा या तो डी का पोटेंशियल चेंज करना पड़ेगा. तो इनका पोटेंशियल चेंज करने के लिए हमें जो वेरियस यहाँ पर रेजिस्टेंसेस है तो इनका वैल्यू हमें चेंज करना है. तो सीधी बात है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस पी है, ये 2 ओम की है तो मुझे रैंडमली 3 ओम लगाना पड़ेगा, 4 ओम, 5 ओम, तो उतनी सारी रेजिस्टेंस हम लाएंगे कहाँ. तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकली एक ऐसा वेरिएबल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस मिले कि जहां पर हम बिल्कुल आसान तरीके से सिंपली रेजिस्टेंसेस को चेंज कर सके. तो जब भी हम रेजिस्टेंसेस को चेंज करेंगे तभी जाके हम पॉइंट बी का पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं या पॉइंट डी का पोटेंशियल. तो जैसे ही बी और डी का पोटेंशियल सेम आएगा, पॉइंट ये जो गैल्वानोमीटर है ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, हमारा ब्रिज बैलेंस होगा. और जैसे ही ब्रिज बैलेंस होगा तो हमारे लिए बैलेंसिंग कंडीशन यूज करना फिर आसान हो जाएगा, जिसके लिए हम फिर बाद में वो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम कर सकते हैं. तो ये चीज हम कैसे करेंगे, ये जो वेरिएबल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है ये कैसे हासिल हम करेंगे. तो इसी के लिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल वर्जन है दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज और दैट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज, वो आपके राइट साइड में है यहाँ पर, ये देखिए. तो दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आप लैब में भी देखेंगे, आपका प्रैक्टिकल भी बनता है लैब में. तो इसमें क्या होता है, मैंने साइड में ये व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए बनाया ताकि आप कंपेयर भी कर सकेंगे. ये बिल्कुल मिलता है लास्ट पर जब आप देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ. हाँ, तो यहां पर अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे या बनाएंगे ये ब्रिज, तो पहले आप ये वायर ए बी बनाएंगे, एसी वायर. तो ये एसी वायर जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस मीटर ब्रिज में, क्योंकि यही काम करती है. यहां से हमें 2 वेरिएबल रेजिस्टर्स मिलते हैं, 2 रेजिस्टेंसेस मिलती हैं वेरिएबल्स. बहुत सिंपली हम उनकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं. तो ये जो वायर होती है एसी वायर, तो ये एसी वायर एक स्पेशल मटेरियल की बनी होती है, ये आम मटेरियल की नहीं बनी होती. जो एसी वायर है ये कॉन्स्टेंटन मटेरियल जो है, कॉन्स्टेंटन. या तो जो वायर एसी है, एसी वायर इस मीटर ब्रिज की, ये एसी वायर जो है ये 1 मीटर लंबी होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए मीटर ब्रिज. 1 मीटर लंबी होती है, यानी 100 सेंटीमीटर. तो ये स्पेशल मटेरियल की बनाई जाती है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेन. तो इसकी खुसूसियत इस मटेरियल की ये है, एलॉय, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेन, कि इसका जो रेजिस्टिविटी होता है इस मटेरियल का, अगर इस मटेरियल की ये वायर बनी है एसी, तो इसका खुसूसियत होता है कि इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो ज्यादा होता है. और नंबर 2 जो बहुत अहम बात है कि इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस वायर का, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेन का, इस वायर का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इस मटेरियल का जो होता है वो बहुत लो होता है. सो 2 चीजों की वजह से हम इस्तेमाल करते हैं. थर्मल कोएफिशिएंट जो इस मटेरियल का है लो होता है, और रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी व्हिच यू नो आल्सो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है, हाई होती है. तो इन 2 क्वालिटीज की वजह से, ठीक है ना, तो हम ये वायर लगाते हैं यहाँ पर, कॉन्स्टेंटन की, यहाँ मैग्नेन की, हैविंग लो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड हैविंग हाई रेजिस्टिविटी. दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि ये जो वायर होती है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होती है. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन्स, क्रॉस सेक्शन आपको पता है वायर का क्रॉस सेक्शन हो गया, जो इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है. तो ये वायर जो है ये किसी जगह मोटी नहीं होनी चाहिए, किसी जगह पतली नहीं होनी चाहिए. तो इट शुड हैव यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बाद में आप देखेंगे वो हमें क्यों जरूरत है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर हम इसका मानेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है,
तो हर जगह इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन ए ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये इसके प्रिंसिपल पर फिर बैड इफेक्ट डालेगा। ओके, तो इसके बाद जो ये वायर है AC 1 मीटर लेंथ में, इसके दो एंड्स पर, एंड ए जो यहाँ पर है और एंड सी जो यहाँ पर है, यहाँ पर दो कॉपर स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं। ये कॉपर स्ट्रिप है जो आप देख रहे हैं, एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स। तो ये जो एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स है, इसमें दो बाइंडिंग टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरा बाइंडिंग टर्मिनल। तो यहाँ पर हम ये जो वायर हमारी है इसको कनेक्ट करते हैं इस बाइंडिंग टर्मिनल के साथ, एक के साथ, और दूसरा बाइंडिंग टर्मिनल यहाँ आप देख रहे हैं जिसको मैंने स्मॉल ए लिया है। ओके, तो यहाँ पर दूसरा एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप है, तो यहाँ पर भी इसके पास भी दो बाइंडिंग टर्मिनल है जो हमें जरूरत पड़ेगी बाइंडिंग के लिए। तो बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप लगाया जाता है, ये देखिए आप, BC, ये भी एक कॉपर स्ट्रिप है, लेकिन इस कॉपर स्ट्रिप पर 3 बाइंडिंग टर्मिनल्स है, एक बीच में एक और यहाँ एंड पर एक, इसमें 3 बाइंडिंग टर्मिनल है जो कि हमें जरूरत पड़ेगी आगे इनकी, ठीक है, आप देखेंगे। तो इसकी वजह से जो मैंने एक वायर की बात की, फिर इस एल स्ट्रिप कॉपर की बात की, बीच में एक और ये जो है स्ट्रिप कॉपर का स्ट्रिप है, ये BC, बीच में दो गैप्स आती है, दो गैप्स, एक आता है ये AB, ये गैप यहाँ पर है, हालांकि इसमें मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स बाद में लगा दिया, फिलहाल ये गैप आ रही है यहाँ पर AB। तो यहाँ पर एक CD, एक और गैप बीच में आ रही है। तो इन दो गैप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए? ये जो CD गैप है, यहां पर हम वो अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, X, जिसका मैंने नाम रखा है, जिसका वैल्यू हमें मालूम करना होता है, अननोन रेजिस्टेंस हम CD गैप में लगाते हैं। आपको प्रैक्टिकली वहां पर चीज मिलेगी, जब आप लैब में जाएंगे वहां पर आपको मिलेगी ये चीज। अच्छा, तो इसके बाद जो ये दूसरी गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये AB, स्मॉल AB, ये दूसरी गैप जो यहाँ पर बन गई, तो इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स हम लगाते हैं, RB मैंने लिखा है एब्रिविएशन के तौर, रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या चीज होती है? ये बिल्कुल एक बॉक्स टाइप होता है, तो इसमें बहुत सारे प्लग्स लगे होते हैं, 5, 6, किसी में 10, किसी में 20। तो इसमें क्या होता है, जो प्लग आप निकालेंगे वो रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है वहां पर, यानी इसका मतलब है वहां पर आपको ऑप्शन है कि आप कोई भी रेजिस्टेंस वहां से चूज कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू भी वहां पर लिखा गया होता है। लेट मी सपोज मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस जो चूज की है वो R की है, ठीक है, चलो 10 ओम का है, 5 ओम का है, लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस आपने चूज की है उसका वैल्यू आपको मालूम होगा। ओके, क्योंकि बाद में हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। X जो इस गैप में मैंने लगा दिया, ये रेजिस्टर, ये हमें अननोन है, जिसका वैल्यू हमें बाद में मालूम करना है। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और यहाँ से रेजिस्टेंस और मैंने चूज की, लेट अस सपोज। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पर B और D जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बीच में जो रेड है, दिस इज गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इसका जगह लेता है। तो गैल्वानोमीटर चूंकि 2 टर्मिनल रखता है, तो एक टर्मिनल इसका हम इस D के साथ यहाँ ज्वाइन करते हैं, जो ये बाइंडिंग टर्मिनल बीच में है, इसीलिए 3 बाइंडिंग टर्मिनल रखे थे इस बीच वाले के, ठीक है। तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर का एक एंड हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट D के साथ, और दूसरा एंड जो यहाँ पर आ गया ना, तो आप इस बात पर ख्याल रखिए, यहाँ एक जॉकी होती है, जो ये एरो आप देख रहे हैं, एक जॉकी होती है। जॉकी क्या होता है? ये डिवाइस होता है बिल्कुल जैसी चिजल होती है कारपेंटर के पास, सोरस आसन छानस कीट पे बुथिस थोड़ा आसन जूठ दंदर तमिच आसन, तो बिल्कुल चिजल जैसी चिजल होती है कारपेंटर के पास। यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बिल्कुल पेन जैसा होता है वो, स्लाइडर जिसको हम बोलते हैं, उसको जॉकी भी बोलते हैं, स्लाइडर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम गैल्वानोमीटर के एक एंड को लगाते हैं हम D पॉइंट के साथ, और दूसरा एंड हम यहाँ जॉकी के साथ कनेक्ट करते हैं। चलो मैं इसको नाम लिखता हूं J, इसे आपको याद रहेगा। सो J जो है ये जॉकी है, बिल्कुल पेन लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इस पर है, ठीक है ना, ये कनेक्शन लगा होता है जॉकी के साथ। इससे क्या होता है कि ये जो जॉकी यहाँ पर है, पेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप घुमा सकते हैं इस वायर AC पर, घुमाना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा। आप देखेंगे आगे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस चेंज करनी है, ठीक है ना। ये P और Q जो आप देख रहे हैं, P और Q रेजिस्टेंस ये चेंज करनी है, क्योंकि चेंज इसलिए करनी है, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि B और D जो है इनका हमें पोटेंशियल चेंज करना चाहिए, ताकि इनका पोटेंशियल सेम आ जाए किसी जगह, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाए। तो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमें वेरिएबल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, आसान, जो हमारे लिए आसान होगा चेंज करना। सो हमारे लिए यही एक्ट करेगा, यही वायर एज वेरिएबल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये तो जॉकी है, अभी हमने जॉकी जैसे दिखा दी, ठीक है ना। ये पॉइंट जहां पर ये टच करेगी वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया फिलहाल B। अच्छा,
इसके बाद यहाँ पर एक बैटरी होती है जो कि ऑपरेट करना है डिवाइस को, और यहाँ पर एक की है जिससे आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ सर्किट को कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका जो डिवाइस है मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, ये कंप्लीट हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं सिंपली कि हम ये अननोन रेजिस्टेंस जो यहाँ पर एक्स है ये कैसे मालूम करेंगे। तो चूंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, उसका प्रैक्टिकल वर्जन है, तो ये भी नल डिफ्लेक्शन पर काम करेगा। इसका मतलब है ये जो गैल्वानोमीटर है ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। ये तब दिखाएगा जीरो डिफ्लेक्शन जब ये पॉइंट डी और ये पॉइंट बी जो यहाँ पर है, सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर भी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, वहां पर भी पॉइंट सी है। और अगर आप देखेंगे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पी है, इसका मतलब है ये जो ए और बी है, ये लेंथ जो वायर की है ए और बी, ये तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। सिमिलरली ये जो बी सी है इसके बीच में एक रेजिस्टेंस क्यू है, इसका मतलब है जो ये बी और ये सी ये लेंथ वायर की है, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए दूसरे रेजिस्टर का काम करना चाहिए, क्यू का काम करना चाहिए। लेकिन मैंने इसलिए ये वायर पे ली कि ये हमारे लिए फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाएगी, आसान हो जाएगा इनको चेंज करना। ओके, सी और एस के बीच, सी और डी के बीच में एक और रेजिस्टेंस हम यहां लगाते हैं, वहां आप देख सकते हैं ये है सी, कैपिटल सी, ठीक है ना, कैपिटल सी और कैपिटल डी के बीच में कैपिटल सी, और यहां पर आ जाइए आप, ये है कैपिटल डी, तो इसके बीच में ये रेजिस्टेंस जो आप एक्स देख रहे हैं, तो ये यहां पर एस का काम करेगी, यानी यहां पर हम अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो देखिए आप। और सिमिलरली फिर ए और डी के बीच में एक और रेजिस्टेंस होती है, तो यहां आप देख सकते हैं ये ए है, ये यहां पर डी है, तो ये बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने रेजिस्टेंस चूज की है, तो ये हमारे लिए, ठीक है ना, एक और रेजिस्टेंस का काम करेगी। आप याद रखिए ये रेजिस्टेंस, ये जो आर मैंने चूज, इसका वैल्यू मुझे पता होगा क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज की, वो तो अननोन है। अब ये दो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस वायर की सूरत में मुझे मिलेगी, ये मेरे लिए वेरिएबल होनी चाहिए ताकि मैं इसको वेरी करूं, ताकि बी और डी सेम पोटेंशियल पर आ जाए किसी लेंथ पर, ठीक है ना। और गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन के, जैसे ही गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा मेरा ब्रिज बैलेंस होगा, मैं बैलेंसिंग कंडीशन पर यूज कर सकता हूं, और वहां से मुझे निकलेगा वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अब आप में से कोई कहेगा सर आपने बता दिया ये जो वायर की लेंथ है ए बी, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस पी का काम करेगी, ये देखिए आप, ये लेंथ ए टू बी। अब आप कहेंगे सर ये रेजिस्टेंस का काम कैसे करेगी, जरा देखिए, कोई भी वायर रेजिस्टेंस रखती है, तो मेरी जो कांस्टेंट वायर है, मैग्नीन वायर है, तो ये भी रेजिस्टेंस रखती है। तो ये जो लेंथ मैंने चूज की बाय टचिंग द जॉकी एट पॉइंट बी, तो मेरी लेंथ बन गई, लेट मी सपोज मैंने यहां पर टच किया, यहां पर टच किया, तो ये लेंथ एल आ गई, सीधी बात है। और यहां पर जो लेंथ बी सी है ये 100 माइनस एल रही, क्योंकि पूरी लेंथ जो है 1 मीटर की है, 100 सेंटीमीटर की है। अगर ये एल सेंटीमीटर यहां है ए टू बी, जहां पर मैंने जॉकी को टच किया वायर पर, ठीक है ना, तो वो वाली लेंथ बी सी 100 माइनस एल सेंटीमीटर रह गई। ओके, अब मसला है कि ये लेंथ जो है ये मेरे लिए कैसे रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके लिए आप पिछले लेक्चर्स पर जा सकते हैं। एक लेक्चर अगर आपको याद होगा जब मैंने रेजिस्टेंस डिस्कस की थी, कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस, अगर आपको याद होगा मैंने ये रिलेशन उधर बताई थी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रो टाइम्स एल अपॉन ए, अगर आपको याद होगा। तो इसका मतलब है वायर रो इज रेजिस्टिविटी, और हमारे वायर जो है कांस्टेंट वायर, इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, हम मानते हैं कि अच्छी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया कांस्टेंट है, सही बात है ना। तो इसका मतलब है ये दो चीजें रो और ए मेरी इस कांस्टेंट वायर के लिए कांस्टेंट है। अब सीधी बात है रेजिस्टेंस जो इस वायर की होगी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एल, ये वाला एल, क्योंकि ये दो चीजें कांस्टेंट है, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल कांस्टेंट। तो सीधी बात है, और जो है अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट खत्म करूंगा तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कांस्टेंट वायर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन लेंथ बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। अब सीधी बात है, मैं मानता हूं यहां से यहां पर जो लेंथ है, ठीक है ना, ये एल है, तो इसका मतलब है जो ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस होगी जिसको मैंने पी नाम दिया। अब सीधी बात है ये पी रेजिस्टेंस जो है दिस विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, जहां पर मैंने जॉकी को टच किया। एंड लेट मी सपोज दिस लेंथ इज एल, 10 सेंटीमीटर होगी, 20 होगी, 30 होगी, जो भी होगी, ये डिपेंड करेगा इस बात पर
जब आप एक्चुअली इस जॉकी जो है, ये जॉकी पेन की तरह होती है जैसे में, जब आप इसको स्लाइड करेंगे इस वायर पर, अगर आप इस जॉकी को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो आप इस लेंथ को कम कर रहे हैं। जब आप इस लेंथ को कम कर रहे हैं, आप इस रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करती है इस लेंथ पर। आप रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे, पी की रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। आप रेजिस्टेंस लेंथ को डबल करेंगे तो पी का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, पी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां वाली रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपको सिंपली स्लाइड करना है स्लाइडर, ठीक है ना, इस वायर पर, तो आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस पी डिपेंड्स डायरेक्टली बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स से ए एंड बी। मैं ऐसे बताता हूं, मैं यहां पर जो पॉइंट बी है, ठीक है ना, जब मैं इसको स्लाइड करता हूं, सो एक्चुअली आई एम चेंजिंग दिस रेजिस्टेंस पी एंड बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है दैट इज क्यू। तो सीधी बात है, जब आप स्लाइडर को यहां घुमाते हैं लेफ्ट साइड में, आप इस लेंथ को कम करते हैं, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर आप स्लाइडर को राइट साइड में घुमाते हैं तो ये लेंथ कम हो गई, तो इसका मतलब है क्यू कम हो गया, ऑटोमेटिकली पी ज्यादा। तो इसका मतलब है आपको बहुत आसानी से, आपको नई रेजिस्टेंस रिप्लेस नहीं करने, आपको सिर्फ स्लाइडर को घुमाना है, तो इस तरह रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस चेंज हो गई पॉइंट बी की, इस पॉइंट बी की रेजिस्टेंस चेंज हो गई, ठीक है ना, जब रेजिस्टेंस चेंज हो गई दैट विल ब्रिंग ए चेंज इन पोटेंशियल। सीधी बात है, जब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो एक वक्त आएगा ना किसी जगह, जब मैं इस स्लाइडर को घुमाऊंगा रैंडमली ऑन दिस वायर, तो एक पॉइंट आएगा इस वायर पर जहां पर गैल्वानोमीटर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसका मतलब है उस पॉइंट पर जब मैं जॉकी को टच करता हूं तो पॉइंट डी और पॉइंट बी का मतलब कि उस वक्त वो सेम पोटेंशियल पर आ गई। लेट मी सपोज दैट हैपेंस एट पॉइंट बी। किसी वक्त किसी जगह तो आएगा प्रैक्टिकली जब आप करेंगे। लेट मी सपोज मैंने जॉकी को पॉइंट बी पर टच किया और गैल्वानोमीटर ने उस वक्त जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी, क्योंकि हमें गैल्वानोमीटर की तरफ नजर रखनी होती है जब हम स्लाइडर को घुमाते हैं। तो जैसे ही स्लाइडर में घुमाते घुमाते आ गया पॉइंट बी पर, मान लेते हैं गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी, तो इसका मतलब है कि ये L जो है दिस इज देन कॉल्ड द बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि इस पर ब्रिज बैलेंस हो गया, इस लेंथ पर फ्रॉम पॉइंट ए, इस लेंथ पर ब्रिज बैलेंस हो गया। तो मैंने इस पॉइंट को नोट करना है। जब मैंने इसको नोट किया सो मैं इस लेंथ को मापूंगा। लेट मी सपोज दिस इज लेंथ L। प्रैक्टिकली आपको कुछ मिलेगा 10, 20, 30। लेट मी सपोज दिस इज L। तो ये जो यहां पर रेजिस्टेंस P है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, जो इस रेजिस्टेंस P का काम करती है, दिस रेजिस्टेंस विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द लेंथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। लेट मी सपोज दैट इज L। तो यहां पर इस रिलेशन को यूज किया मैंने, और यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस P है, ठीक है ना, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स L। वायर सिग्मा जो है अगर आप देखेंगे ये कांस्टेंट आ गया, अगर ये L में यहां ले आऊंगा ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो रेजिस्टेंस है बटा हो जाएगा लेंथ। इट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई आई हैव पुट इट ए कांस्टेंट सिग्मा, ठीक है ना। आई विल बी कॉलिंग इट इक्वेशन 1। ये देखिए आप, ओके। सिमिलरली जो यहां पर क्यू रेजिस्टेंस है, जो लेंथ बी और सी के बीच में अब बच गई, क्योंकि बीच में मैंने जे को जॉकी को बी पर टच किया, ब्रिज बैलेंस हो गया, तो अब लेंथ उधर बच गई बी सी, दैट इज 100 माइनस L। तो वो जो रेजिस्टेंस है बी और सी के बीच में उसका नाम क्यू है, बी और सी के बीच में उसका नाम क्यू है। तो वो वाली रेजिस्टेंस जो है, वो वाली रेजिस्टेंस क्यू, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ, और उसकी लेंथ है 100 माइनस L। According to this relation, that resistance between any two points on a wire depends directly on the length between those two points. So Q resistance जो है, ये लेंथ जो वहां पर इन्वॉल्व हो गई, Q resistance 100 माइनस L BC के बीच में, ठीक है ना, ये इसी लेंथ पर डिपेंड करेगी, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ इन्वॉल्व बिटवीन टू पॉइंट्स। और Q रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू, तो यहां पर भी कांस्टेंट सिग्मा आएगा, क्योंकि मटेरियल हमारी वायर का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, सो इट विल बी सिग्मा टाइम्स दैट इज 100 माइनस L। ओके, आई विल बी कॉलिंग इट इक्वेशन 2। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूं 2 से, इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूं 2 से। लेफ्ट साइड P है, यहाँ Q है, आई विल गेट P बाई Q इक्वल्स, यहां पर राइट साइड सिग्मा टाइम्स L डिवाइडेड बाय
सिग्मा टाइम्स 100 माइनस एल, ये देखिए आप, और आप फिर से याद दिलाइए अपने आप को, ये एल आपको प्रैक्टिकल में मालूम होगा, क्योंकि आपने ब्रिज को बैलेंस किया पॉइंट बी पर, जब गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी तो एल लेंथ आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर बोर्ड पर होता है, वुडन बोर्ड पर, और यहाँ एक स्केल लगी होती है जो एसी 1 मीटर की वायर होती है, इसके नीचे स्केल लगी होती है वुडन बोर्ड पर सेंटीमीटर्स में, तो आप ये लेंथ वहां पर मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एल आपको मालूम होगा, ये बात आप जहन में रखिए, एल आपको मालूम होगा विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ, जिस लेंथ पर ब्रिज बैलेंस हो गया, जिस लेंथ पर गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी। तो अगर ये मालूम है आपको तो सिग्मा बोथ साइड्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सो पी बाई क्यू जो है ये आपको मिल गया एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल के बराबर, ठीक है। तो चूंकि आपका ब्रिज बैलेंस है, सीधी बात है, जब ब्रिज बैलेंस है तो कल आपने कंडीशन पढ़ी, मेरा जो ब्रिज आपके सामने जो ब्रिज पड़ा है, जब ये बैलेंस होता है तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। जरा देखिए आप कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, कल के लेक्चर में आपने पढ़ा है वो। तो P बाई क्यू जब ब्रिज बैलेंस, शर्त है जब ब्रिज बैलेंस है, यानी जब वो नल डिफ्लेक्शन पर आता है, जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन और मेरा ब्रिज भी इस वक्त बैलेंस है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, दैट P बाई क्यू विल बी इक्वल टू और डिवाइडेड बाई S, यहां S है, वहां S के बदले X है, हमारी अननोन रेजिस्टेंस, ये देखिए। सो दिस कंडीशन विल गेट फुलफिल्ड व्हेन आवर ब्रिज गेट्स बैलेंस्ड। तो जब ये चीज हो गया तो सीधी बात है P बाई क्यू जो है, P बाई क्यू के बदले में यहां पर देखिए P बाई क्यू, इसके बदले में लिखूंगा L बाई 100 माइनस L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L इक्वल्स दैट इज और डिवाइडेड बाय x, मुझे x चाहिए तो मैं x को यहां ले आऊंगा, ठीक है। इट विल बी L इंटू x, दैट इज Lx विल बी इक्वल टू, यहां पर हम दिखाते हैं आपको, सो इट विल बी Lx इक्वल्स क्रॉस में Lx इक्वल्स और इंटू 100 माइनस L और इंटू 100 माइनस L, और यहाँ पर X जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है वो बराबर होगा और इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। और जनरली अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ये देखिए एक्सप्रेशन है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। सो दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आपको मालूम करना था। अब आप मुझे बताइए, आपको अननोन रेजिस्टेंस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपको राइट साइड में जो वेरिएबल है वो दोनों आपको मालूम है। ये R वो रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज की थी, तो प्रैक्टिकल में आपको ये मालूम होगी। और L जो है ये बैलेंसिंग लेंथ है जिस पर गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी, ये L भी आप मालूम कर सकते हैं स्केल से। तो सीधी बात है, आपको बैलेंसिंग लेंथ भी मालूम है, आपको R भी मालूम है, आप इस सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ओके, अब एक मसला मैंने दिखा दिया था आपको, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा कि ये जो वायर है दिस शुड बी हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन इसलिए यूनिफॉर्म, यानी एक जैसा कंपोजिशन इसका होना चाहिए, है ये नहीं कि आधी वायर एक मटेरियल की बनी है आधी दूसरी की बनी है, क्योंकि जब इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा ना तभी यहां रो रहेगा कांस्टेंट, और जब इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तभी ए रहेगा कांस्टेंट, तभी आपका ये रो और ए कांस्टेंट है, तभी आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगा लेंथ पर। जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगा लेंथ पर, इसका मतलब है आप लेंथ को डबल करोगे यहाँ, इस लेंथ को, अगर ये लेंथ फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर की है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस दिखाती है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ 10 ओम का दिखाई है, 2 सेंटीमीटर का 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस तभी डायरेक्टली डिपेंड करेगी लेंथ पर जब आपका रो और ए कांस्टेंट रहेगा। दैट इज वाई कि हम इस वायर की यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को एंश्योर करते हैं और यूनिफॉर्म कंपोजिशन को एंश्योर करते हैं। दिस एंड्स दैट दिस मीटर ब्रिज जो है, ये प्रैक्टिकल वर्जन था व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इस मीटर ब्रिज में जो हम 2 यूजेस लेते हैं, एक यूज यही इसका है कि हम यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे करेंगे। अब इस वाले ये जो यहाँ पर है मीटर ब्रिज, इसका दूसरा यूज भी है, जो आपका दूसरा प्रैक्टिकल भी बनता है आपके 12th में। इसका ये भी यूज है कि एक तो ये आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक। अब दूसरा यूज इसका है, यू कैन कंपेयर वैल्यू ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस, यू कैन कंपेयर वैल्यू ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस
तो आप देखिए मालूम क्या करना हो गया और कंपेयर क्या करना हो गया। कंपेयर हो गया सिर्फ मुकाबला करना, मतलब आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक हो गया डायरेक्ट वैल्यू मालूम करना, जैसे हमने अभी निकाला इसका वैल्यू चलो 5 ओम निकलेगा या 10 ओम निकलेगा। दूसरा हो गया दो रेजिस्टेंसेस आपको दी गई है, आप उनके वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो हम जाएंगे यहां कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टर्स, कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। ये भी प्रैक्टिकल है आपका, थ्योरी में भी है यहाँ क्वेश्चन और प्रैक्टिकल भी है। यानी आपको दो रेजिस्टेंसेस देगा एग्जामिनर और बताएगा इनका वैल्यू कंपेयर करो, मालूम नहीं कंपेयर करो इनका वैल्यू। फिर अगर उन दो में एक का वैल्यू फिर आपको मालूम होगा, दूसरा फिर निकाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपको सिर्फ कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा। ठीक, कंपेयर करना क्या हो गया, कंपेयर हो गया लेट मी सपोज मेरे पास रेजिस्टेंस एक है 5 ओम, एक एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस वाई जो है दैट इज 10 ओम। कंपेयर ये हो गया कि इनका वैल्यू नहीं बताना है, बल्कि बताना है y जो है दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ x, दैट इज ओनली कॉल्ड कंपैरिजन। ठीक, ठीक करो हम ये चीज देखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें देखेंगे हम कंपेयर कैसे करेंगे दो रेजिस्टेंस को यूजिंग ए मीटर ब्रिज।